राम राम। विजयदशमी दशहरा ये मनाया जाता है रावण का पुतला जलाकर। क्या इसमें भी कोई उपाय, कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए? ग्रहों के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, किस्से कहानियों के दृष्टिकोण से तो आपने जाना होगा आज तक, लेकिन आज मैं आपको ग्रहों के दृष्टिकोण से बताऊंगा कि रावण यानी कि दशहरा जिस दिन मनाया जाता है, जिस दिन को हम मनाते हैं रावण की मृत्यु के दिन के अनुसार, उसी रावण ने, महापंडित ने, महाविद्वान ने, काल विजयी रावण ने मरते हुए क्या ज्ञान दिया था लक्ष्मण जी को। आइए उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जब रावण मृत्युशैया पर लेटे थे उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाइए रावण के पास, जाइए महापंडित के पास, क्योंकि नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और वेदों का ज्ञाता रावण ऐसे ही अपने प्राण त्याग कर इस धरा से ना चला जाए। कुछ ज्ञान जो उसके पास हो वो लेने का आप प्रयास करें। ठीक है, आप ये सोचिए कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ही ये बात क्यों कही? उनके साथ तो और भी लोग खड़े थे, वह खुद भी थे, लेकिन लक्ष्मण जी को ही क्यों भेजा? ये सोचिएगा, आगे बात करता हूं आगे आके इसके बारे में कि लक्ष्मण जी को क्यों चुना। लक्ष्मण जी जब ज्ञान लेने की इच्छा से रावण के पास जाते हैं और रावण के सर के पास खड़े हो जाते हैं तो रावण कोई भी ज्ञान नहीं देता, उल्टा लक्ष्मण जी से अपना मुंह फेर लेता है। तो ऐसा होने के बाद लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से में वापस आते हैं भगवान राम के पास और बोलते हैं, मैं तो ज्ञान लेने की इच्छा से गया था, लेकिन ये रावण जो है मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ भी, इस समय भी अहंकार के वशीभूत में है, अभी भी वो हमको कोई ज्ञान नहीं देना चाहते। ठीक है, भगवान राम ने कहा कि आप जब ज्ञान लेने गए थे तो कहां खड़े थे? उन्होंने कहा रावण के सर के पास। तो कहते हैं जब भी किसी से ज्ञान लेना हो हमेशा उसके चरणों में पड़ के या उसके चरणों की सेवा करके ज्ञान लिया जाता है। तो आप वापस जाइए और उनकी चरणों की तरफ खड़े होइए। तो लक्ष्मण जी वापस जाते हैं और रावण जी के चरणों के पास खड़े होते हैं। तब उस समय रावण जी बोलना शुरू करते हैं और मृत्युशैया पर लेटे हुए उन्हें 3 महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। पहला ज्ञान क्या देते हैं? उन्होंने पहला ज्ञान ये दिया था, महात्मा रावण ने, महात्मा महान आत्मा थी, ठीक है, कुछ एक उन पर अहंकार आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन शिव के परम भक्त, वेदों के ज्ञाता, सभी ग्रहों पर विजय प्राप्त, है ना, काल को बंधी बनाया हुआ था रावण जी ने, ठीक है ना। और जैसे भी उनके साथ जो भी घटनाक्रम घटा वो उनकी बहन भी उनके पीछे जिम्मेवार थी, जिन्होंने उन्हें भ्रमित किया, झूठी कहानी सुनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उन्होंने पहला ज्ञान ये दिया कि कभी भी शुभ काम करने में देर नहीं करनी चाहिए और बुरे काम को जितना हो सके टाल देना चाहिए। तो इस ज्ञान को ग्रहों के दृष्टिकोण से अगर हम समझें ये शब्द अच्छा काम, आपने कई बार कई मूवीज में भी देखा होगा, हमारे लेफ्ट और राइट कंधे पर एक सफेद रंग कपड़े पहने हुए बिठाया होता है, दिखाते हैं कई बार, और एक बार काले कपड़े पहने हुए दिखाते हैं। तो ये सफेद और काला क्या है? ये सफेद और काला हमारा मन है, हमारा मन जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकता है और बुरे कामों की तरफ आकर्षित करता है। तो मन ही इसके पीछे जिम्मेवार है। ये कैसे जानेंगे? देखिए, आप चंद्रमा को प्रत्यक्ष आंखों से देखिए, 15 दिन वो प्रकाश से सराबोर रहता है, पूरी तरह से चमकता है अपने तेज से, ठीक है, चंद्रमा। और 15 दिन वो अंधकार में डूब जाता है और आखिरी क्षण जो होते हैं वो अमावस के होते हैं, काली रात के, यानी कि नेगेटिव एनर्जी के। तो चंद्रमा के द्वारा ही हमारा मन देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन के कारक हैं। तो मन में भी 2 चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी।
अक्सर मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो अच्छे कर्म है ना, उनको करने में तकलीफ होती है इंसान को, है ना। उन कर्मों को करने से वो बचना चाहता है। लाइट चली गई लेकिन मैं वीडियो रोकूंगा नहीं। यानी कि अच्छे कर्मों को करने से वो बचता है और बुरे कर्म स्वतः ही हो जाते हैं। तो यहां पर रावण जी ने यही बात कही कि अच्छे कर्म तुरंत करो, इसको टालो मत कभी भी। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या उससे भी आगे कर लूंगा। तुरंत उसी टाइम उठो और जाओ, और बुरे काम को जितना टाल सकते हो टाल दो। ठीक है। यहां पर जो चंद्रमा का सफेद रूप है ना, वो केतु का है, और जो चंद्रमा का काला रूप है ना, यानी कि जब वो अमावस की तरफ बढ़ता है, वो राहु का है। ठीक है। तो हमारे मन में कौन ज्यादा प्रभावशाली है? मतलब चंद्रमा तो सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन वो ही चंद्रमा हमें संतुष्टि की भावना देता है, हमें जीवन में ठहराव देता है, और कई चीजों पर विजय भी मन ही दिलाता है। कहते मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन के रथ में घोड़े नहीं है, लेकिन भागता बहुत तेज है। टिका के रखना एक जगह पर बहुत मुश्किल है। शायद कई लोगों को ये वीडियो सुनते हुए भी ये दिक्कत आ रही होगी कि मन कहेगा बदलो। ठीक है ना। तो आप अगले वीडियो की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छे कर्म हमेशा केतु ग्रह के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको करने में कभी रुकना नहीं चाहिए। और जो बुरे कर्म है वो राहु के अकॉर्डिंग होती है, उनको जितना लंबा टाल देंगे आप, जितनी देर करेंगे उनको करने में, जितना सोच विचार के करेंगे उतना बढ़िया होगा। ये रावण जी का पहला ज्ञान था ग्रहों के अकॉर्डिंग। दूसरा ज्ञान क्या था जो रावण जी ने लक्ष्मण जी को दिया? रावण जी ने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी की अमृत कलश की प्राप्ति की और अपनी नाभि में रख लिया, और अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया कि अब मुझे कोई भी पराजित या मार नहीं सकेगा। ना राक्षस, ना गंधर्व, ना देवता, ना अग्नि, ना वायु, ना जल। लेकिन वो वानर और मनुष्यों के प्रति ऐसा सोच गए कि ये तुच्छ प्राणी हैं, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनसे मुझे कोई भय नहीं है। ठीक है ना। ये तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकते। मैं लंकापति रावण हूं, देवताओं को मैं पराजित कर चुका हूं, और भगवान शिव का परम भक्त हूं। तो यहां पर उत्पत्ति हुई फिर अहंकार की, शत्रु को छोटा आंकने की। तो पहली बात तो ये, हमें कभी भी शत्रु को छोटा नहीं आंकना चाहिए। ठीक है ना। रावण जी ने ये ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को। और दूसरी बात, ज्ञान कब अहंकार में बदल जाता है अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए। आपके इर्द गिर्द आप आंखें दौड़ा कर देखिएगा, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अहंकारी हैं, वो अपनी फील्ड में मास्टर हैं। ठीक है ना। लेकिन उसका एक अहंकार है, किसी को शक्ति का अहंकार है। वो पॉलिटिशियन है, एमएलए है, या आपके शहर या मोहल्ले या इलाके का कोई रुतबेदार व्यक्ति है, तो उसको उस बात का अहंकार हो जाता है। तो ये बातें रावण ने ऐसा नहीं है कि अपने लिए कही, ये उन सभी लोगों के लिए कही कि जब मैं नहीं बचा, भगवान शिव का परम भक्त है ना, और वेदों का ज्ञाता, नीति शास्त्र का ज्ञाता है ना, ग्रहों पर जीत हासिल करने वाला, अहंकार के वश में फंस गया। और मुझे मेरे घर वाले थे समझाने वाले बातें कि भाई सीता माता को छोड़ दो, श्री राम से श्री को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं माना। ठीक है ना। तो उस अहंकार में कि ये तुच्छ वनवासी, ये तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसके पास तीर ही तो है, क्या है, वानर की सेना है, क्या कर लेगी। तो यहां पर इसी अहंकार ने इंसान को डुबो दिया, यानी कि रावण को डुबो दिया अहंकार ने। तो अहंकार ही आपके अंदर वो चीज पैदा करता है कि आप किसी को कुछ समझते नहीं है। आप समझते हैं आप काल विजयी हैं, आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं कभी नीचे आ ही नहीं सकते, ऐसा मनोभाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसने कहा अपने शत्रु को कम ना आंको रावण ने, और हमेशा
अहंकार से बचो। ज्ञान की एक सीमा है, अगर तो वो ज्ञान उस सीमा तक रहे तो वो ज्ञान है। जब वो ज्ञान विज्ञान में बदलता है तो वो ज्ञान अहंकार में किस समय परिवर्तित हो जाता है आपको पता नहीं लगता। तो ज्ञान को ज्ञान की जगह रखें और इसे बांटते रहें, विनम्र रहें, अहंकारी ना बने। आप अपने काम में, अपने पोजीशन में जितने मर्जी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, अगर विनम्रता आपके अंदर नहीं है ना, तो एक बात समझिएगा, आपका सूर्य जल्द ही अस्त होगा और आप जिंदे रहते हुए आप जीते जी इसे देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये निचोड़ है। रावण की ये 3 बातें निचोड़ हैं। अगली बात, तीसरी बात क्या कही रावण जी ने? अच्छा, अहंकार से जुड़ी हुई बात है। तो अहंकार ग्रहों के दृष्टिकोण से जो दूसरी बात रावण जी ने समझाई लक्ष्मण जी को, जब हम किसी की बात नहीं ना सुनना चाहते, ठीक है ना, ज्ञान का घमंड हो या अपनी पोजीशन, अपने हुनर का घमंड हो। मान लीजिए एक तेंदुलकर ही था, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं, अपनी फील्ड में मास्टर था, ठीक है ना, लेकिन वह व्यक्ति सामाजिक तौर पर अगर अहंकारी हो जाए कि मेरे से अच्छा कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई बैट्समैन दुनिया में कभी पैदा नहीं हो सकता, तो क्या उसकी कोई इज्जत करेगा? उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। उसने हमेशा ये कहा, कोहली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, रोहित शर्मा ये मेरे विकल्प हैं, ये मेरे से भी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, अपने आप को नहीं, मेरे से भी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी भी इज्जत बची रही और वो लंबे समय तक अपनी नाम शोहरत कायम रख पाएगा। और वही अगर हम उल्टा चलते, अरे मेरे को कौन हरा सकता है, मेरे को कौन मार सकता है, फिनिश, कुदरत हटा देती है। कुदरत का एक नियम है, आप जितने मर्जी मास्टर हो, आपसे बेहतरीन व्यक्ति वो तैयार करके बैठी है, ठीक है ना। जैसे ही आपका उतार शुरू होगा, उधर से वो व्यक्ति चढ़ना शुरू हो जाएगा जो आपकी पोजीशन ले लेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो जितना आप विनम्र बनेंगे ना, है ना, उतना लंबे समय तक आप इज्जत, मान, प्रतिष्ठा को कायम रखेंगे और अहंकार से बच जाएंगे। तीसरा ज्ञान क्या दिया रावण ने लक्ष्मण जी को कि अपना भेद कभी किसी को मत दो। महात्मा रावण ने अपना भेद अपने शुभ चिंतक भाई भीषण को बता दिया, जो प्रभु राम जी के साथ में जाकर मिल गया, और उसने वो सारा भेद भगवान राम को बता दिया कि इनके इधर उधर तीर मारने से कुछ नहीं होगा, सर काटने से कुछ नहीं होगा, नाभि में तीर मारो, वहां पर अमृत कलश है, जैसे ही उसमें तीर लगेगा रावण मर जाएगा। तो ये बात रावण को और भाई को मालूम थी और किसी को दुनिया में मालूम नहीं थी, ठीक है ना। तो वो भेद उन्होंने जाके उधर दे दिया। कहते हैं इसीलिए ये कहावत बनी, घर का भेदी लंका ढाए। तो यहां पर अपने भेद आप निकाल दें किसी के भी। आजकल तो आप राह चलते आदमी को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं, सारे वेद एकदम, अरे ये बात रह गई, ये भी सुन ले, मेरी जिंदगी से संबंधित है, मैं कितना दुखी हूं, मैं यहां से प्रॉब्लम में आया, तो सब कुछ सुना देते हैं। तो ये रावण की मृत्युशैया पर लेटे हुए एक ज्ञान था कि अपना भेद मत दो। अगर तुम्हारे जिंदगी की कुछ कमजोरियां या खूबियां हैं जिससे कि तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ सकती है, तो वो हो सके तो किसी को मत बताओ, नहीं तो घर का भेदी लंका ढाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये कहानी कितनी बार सुनोगे, ठीक है ना। तो ये भेद सीक्रेट्स राहु के होते हैं। तो जो अपने सीक्रेट्स छुपा के नहीं रख सकता ना, उसका राहु कभी उच्च का नहीं है, ये गारंटी है। तो यहां पर अहंकार मंगल बद, शनि, अहंकार मंगल बद भी है, शनि भी है, राहु भी है, और ये भेद राहु है। चंद्रमा की वो जो लाइट है, कभी डार्क कभी लाइट, सूर्य की चमक से चंद्रमा चमकता है, तो ये राहु केतु है। तो पाप टोला ही इंसान को अहंकार के जाल में फंसाकर मारता है, फिर मंगल बद फांसी का फंदा गले में डाल के इंसान की मौत
कर देता है, चाहे वो मौत, हमारी सांसें टूट जाए, हमारी पोजीशन खत्म हो जाए, या हमारा साम्राज्य मिट जाए, रिश्ते खत्म हो जाए, हम अकेलेपन का शिकार हो जाए, किसी भी तरह हो सकती है। ठीक है ना। तो विजयदशमी का यह मतलब है भंगड़े डाल डाल के रावण को जलाने का, और कोई मतलब नहीं है। कि अपना ज्ञान अहंकार में मत बदलो। अगर आपका ज्ञान अहंकार में बदल गया तो आपका विनाश तय है। आपकी खूबियां, आपके गुप्त भेद और बुरे और अच्छे का भेद, इसको जल्दी समझो। बुरे को करने में हर समय टालें, अच्छे को करने में झटपट भागें। यह ध्यान रखना है। हां, अब एक बात छूट गई थी। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को क्यों चुना था रावण जी से ज्ञान लेने के लिए? कई लोग समझ चुके होंगे। शेषनाग जी का अवतार थे लक्ष्मण जी। सर्प आ गया, है ना, तो उन्हीं पर आराम करते हैं विष्णु जी। सर्प में जितनी बदला लेने की भावना होती है उतनी किसी में नहीं होती। इस करके ही सर्प फुंकारे मारता है और बदले की आग में सालों साल जलता है, जिसे हम क्रोध की अग्नि कहते हैं। इसी क्रोध की अग्नि में जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता था, भगवान लक्ष्मण जी हर समय अग्रेसिव रहते थे, गुस्से में रहते थे, जल्दबाजी में रहते थे, और गुस्से में हर काम को करने के लिए आतुर रहते थे। बिना सोच विचार के भगवान राम उन्हें हमेशा मार्गदर्शन देते थे। रुको अनुज, विचार करो, अपने आप को शांत करो, संयम धारण करो, फिर आगे बढ़ो। तो उनका क्रोध शांत करने के लिए ज्ञान की जिज्ञासा से उन्होंने रावण के पास भेजा था। तुम उचित व्यक्ति हो जो ये ज्ञान ले, ना कि मैं या हनुमान या कोई और। यही वजह थी मेरे दृष्टिकोण से, और ज्ञानी व्यक्ति इस बात से मुझे आशा है जरूर संतुष्ट होंगे। तो बस इतना सा ही कहना था कि विजयदशमी रावण को जलाने का उत्सव नहीं है। आपके अंदर जो अहंकार है, नेकी और बुराई की जो लड़ाई है, और अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह हर जगह पन्ने बखेरने की जो आदत है, रावण की मृत्यु पर उस चीज को समझना है कि ज्ञान को अंधकार नहीं बनाना है, ज्ञान को मशाल बनाना है, जिसकी ज्योति से आपका भला हो, समाज का भला हो, और इस विश्व का भला हो। और महात्मा रावण को प्रणाम करके आना है, उस महान व्यक्ति को जिसने मृत्युशैया पर लेटे हुए भी अपने शत्रु को ज्ञान दिया। और यहां पर जब लंका विजय के लिए भगवान राम ने यज्ञ करना था, उनको कोई पंडित नहीं मिल रहा था, तो वो पंडित के रूप में उस समय उनके उस यज्ञ में आते हैं जब उन्होंने सेतु बना के वहां लंका पर चढ़ाई करनी थी, और उनका वो यज्ञ पूरा करवाते हैं और उनको विजयी भवों का आशीर्वाद भी देके जाते हैं महात्मा रावण। ये थे महात्मा रावण। और वहां पर ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था क्या होने वाला, सब मालूम था। उनको ये विचार आ गया था कि हरि खुद आए हैं मेरी मुक्ति करवाने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो ये महात्मा रावण विजयदशमी पर आपने अपने अंदर भरना है, और उनके इस ज्ञान को अंदर भरना है। नेगेटिव चीजों को जो उन्होंने बताई, जो बोली, जो अपनाई, उनको छोड़ना है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ऐसी आशा करता हूं इस विजयदशमी पर आपको भगवान राम रावण जी का ज्ञान नया राह दिखाएगा, और उनकी कृपा से आप अपने जीवन को नई राहों पर चलाने के लिए तैयार करेंगे, और जिंदगी को ज्ञान में बनाकर अंधकार के इस अंधेरे से दूर कर अपनी जिंदगी को प्रकाशमय कर लेंगे। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता।